हेलो व्यास, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर शेफाली। हमने श्री भगवद गीता का दूसरा अध्याय परिपूर्ण किया है। छोटा सा एक डिस्कशन। दूसरे अध्याय में जो बात थी, जैसे ही अर्जुन कुरुक्षेत्र की धर्म युद्ध की युद्ध भूमि में जाता है और वहाँ पे अपने ही लोगों को देखकर व्याकुल हो जाता है और उसके बाद उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है, तब वो अपने आप को श्री कृष्ण जी को श्री कृष्ण का गुरु मानकर श्री कृष्ण जी को गुरु मानकर अपने आप को श्री कृष्ण का शिष्य बताकर वो उनसे कुछ पूछ रहे हैं। तब जाके श्री कृष्ण जी ने जो केशव ने जो समझाया है, कृष्ण ने जो समझाया है, बहुत छोटी सी बात है परंतु बहुत बड़ी बात है। और वो बड़ी बड़ी बात छोटे से श्लोकों में इतना अच्छे से समझाया है। छोटा सा एक ये वीडियो इसलिए बनाया है कि जिसमें आपको ध्यान में आए। श्री कृष्ण ने बताया है कि हम लोग शरीर नहीं है, आत्मा है। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं बदलती है। शरीर जो है जन्म लेता है, आत्मा जन्म नहीं लेती है। आत्मा सिर्फ शरीर बदलती है। हम लोग पिछले जन्म में भी थे, इस जन्म में भी हैं, अगले जन्म में भी होंगे, परंतु वो हमारा शरीर बदलता है, आत्मा वही होती है, हमारे नाम बदलते हैं। और दूसरा कि मृत्यु जो होता है वो शरीर का होता है, आत्मा का मृत्यु नहीं होता है। आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती है। आत्मा अमर है, शरीर मिथ्या है, तो आत्मा अमर है। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि आत्मा सनातन सत्य है। उसमें से दूसरी बात ये आती है कि हर एक व्यक्ति को कर्तव्य पालन करना चाहिए। अपना कर्तव्य जो है वो कर्तव्य अच्छे से अच्छे तरीके से पूर्ण करना चाहिए। कर्तव्य से मुख नहीं मोड़ना चाहिए। ये श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है। ये गीता का जो सार है, उपदेश है, वो यहाँ पे दिख रहा है। राइट? कर्तव्य पालन करना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। ये श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं और इसका मतलब यहाँ पे ये बता रहे हैं श्री कृष्ण अर्जुन को कि धर्म युद्ध करना चाहिए। यहाँ पे सामने कौन है वो नहीं देखना चाहिए, धर्म युद्ध है ये। चाहे सर्दी है, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, आत्मा को असर नहीं होती है ना, उसी तरह से अपने आप को निष्काम रखना चाहिए। बुद्धि को स्थिर करना चाहिए। दूसरा कि कर्म बंधन जो होते हैं, उसमें कर्म का जो बंधन होता है उसमें भोग वासना की कामना होती है। ठीक है? बुद्धि जब अस्थिर होती है तभी ये भोग की कामना व्यक्ति में पैदा होती है। इसीलिए बुद्धि कुंठित होती है और बुद्धि सोचती है कि क्या सही है क्या गलत है, परंतु निष्काम भाव से जो कर्म होता है उसमें ये सोच नहीं आती है। यहाँ पे श्री कृष्ण ने बताया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करते रहो, निरंतर कर्म करते रहो। जो सकाम कर्म है उसका त्याग करो। सकाम कर्म में क्या होती है? लालसा होती है। निष्काम कर्म करना चाहिए, जिसमें क्या रिजल्ट आएगा वो नहीं जानने की ज़रूरत है। बस सही तरीके से कर्म करो और सही तरीके का कर्म का फल जरूर मिलेगा, परंतु फल की भावना रखने के लिए कर्म नहीं करो। कर्म करना है, वो कर्म निष्काम भाव से करो। दूसरी बात उन्होंने ये बताई श्री कृष्ण ने अर्जुन को कि स्थित प्रज्ञ बनो। स्थित प्रज्ञ मतलब अपनी जो कामना होती है उसको त्याग दो। मन में जो लालसा, लोभ, लालच जो आती है उसको त्याग दो। दुख में मान लो कि हम लोग दुखी हो जाते हैं, सुख में हर्षित हो जाते हैं, तो स्थित प्रज्ञ नहीं होंगे। दुख में भी वही और सुख में भी वही। दुख से दुखी नहीं हो, सुख से सुखी नहीं हो, वो स्थित प्रज्ञ होते हैं। और सांसारिक भावों को लेकर जो व्यक्ति बहुत जल्दी दुखी और सुखी नहीं होता है, वो स्थित प्रज्ञ की ओर गतिमान हो रहा है, इतना याद रखिए। वो जरूरी है, पॉजिटिवली नॉट नेगेटिवली। आई एम सेइंग अगेन, मन और इंद्रियों को संयमित करना जरूरी है। और हमेशा ये याद रखना है कि हम लोग यहाँ पे कर्म करने के लिए आए हैं।
हम लोग के जो पिछले जन्मों के जो कर्म थे उसी के अनुसार इस जन्म में हमको जन्म मिला है, उसी के अनुसार हम कर्म कर रहे हैं। तो स्थित प्रज्ञ रहना है, सुख में सुखी बहुत मतलब सुख में बहुत हर्षित नहीं होना है, दुख देखकर दुखी नहीं होना है। स्थित प्रज्ञ रहकर जीवन के अंत तक स्थित प्रज्ञ रहकर जो शाश्वत शांति होती है, शाश्वत शांति उसको प्राप्त करना है। बस यही अध्याय 2 का सारांश है। कर्म करते रहो, स्थित प्रज्ञ रहो और हमेशा निष्काम रहो और निरंतर निरंतर कर्म करते करते, निष्काम भाव से कर्म करते करते शाश्वत शांति की ओर बढ़ते रहो। यहाँ पे श्री कृष्ण ने अर्जुन को दूसरे अध्याय में यही बताया है। बस आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।